Hello students. So in last video we discussed some questions based on property number 4, that is y is equal to ITF of TF. Now let us come to property number 5, that is reciprocal of ITF. So let's start. Property 5, reciprocal of ITF. First is cosec inverse x is equal to sin inverse 1 by x, where mod x is greater than or equal to 1. इसका बच्चे प्रूफ देख लेते हैं एक बारी. लेट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. ओके, और तुम्हें cosec इनवर्स की रेंज पता है, तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, राइट. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू cosec थीटा दिखने लगेगा तुमको. ओके, और यू कैन राइट 1 by x इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट. अब अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन बोथ साइड्स ले लेता हूं, देन ये कुछ तुम ऐसे लिखोगे साइन इनवर्स साइन थीटा. अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? या तो थीटा होता है या कुछ और होता है. ये डिपेंड करता है कि थीटा का इंटरवल क्या है. बट हियर थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज ओनली थीटा, राइट. एंड थीटा इज cosec inverse x. Okay, so sin inverse 1 by x is cosec inverse x. So चलो एक बार sin inverse sin थीटा का ग्राफ अगर हम देखें तो वो ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमको, राइट. y is equal to sin inverse sin थीटा. अब ये लाइन जो है y is equal to थीटा की आ जाएगी ना, राइट. ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू. ठीक है, तो ये समझ आया. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. सेकंड वन इज sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 by x फॉर ऑल mod x greater than or equal to 1. अगेन इसका भी प्रूफ सेम ही है. ठीक है, कि मैं बोलूं कि लेट sec इनवर्स x is equal to theta where theta belongs to 0 comma pi excluding pi by 2, राइट. तो यहाँ से मुझको क्या दिखेगा, x इज इक्वल टू sec थीटा दिखने लगेगा, और 1 बाई एक्स इज इक्वल टू cos थीटा दिखने लगेगा. अगर मैं बोथ साइड्स cos इनवर्स अप्लाई करता हूँ, अगर मैं बोथ साइड्स cos इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो cos इनवर्स 1 बाई एक्स यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, सिर्फ थीटा मिलेगा. ओके, रीजन कि ग्राफ आप देख लीजिए cos इनवर्स cos x का, तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू थीटा की होगी. अगर ये ग्राफ है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई. ओके, y इज इक्वल टू थीटा की लाइन है. अगर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा. ओके, तो यहाँ पर cos इनवर्स 1 बाई एक्स के आगे थीटा क्या था, sec इनवर्स x. ये भी प्रूव हो गया.
राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x when x is greater than 0, and tan inverse x plus pi is equal to cot inverse 1 by x when x is less than 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पर tan इनवर्स के केस में ना दो केस हम देखते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स जब x पॉजिटिव है, बट अगर x नेगेटिव हो गया तो tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे होता है। लेट tan इनवर्स x is equal to theta where theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2, right? So here x is equal to tan theta और 1 by x is equal to cot theta। अगर मैं cot इनवर्स लेता हूँ बोथ साइड्स तो मेरे को ये दिखेगा cot inverse 1 by x is equal to cot inverse cot theta, right? Now cot inverse cot theta is theta if theta belongs to 0 pi open, right? अच्छा मैं cot inverse का ग्राफ देखता हूँ तो ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा। Right, this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is minus pi and so on, ठीक है, and this is also pi, right? So बच्चे यहाँ पर pi by 2 है कहीं और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। अपना तो ये इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इतना ग्राफ कवर हो रहा है और कितना कवर हो रहा है, इतना कवर हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी इसकी ओके। तो ये लाइन तो y इक्वल टू थीटा की होगी क्योंकि यहाँ से 0 से पाई तक y इक्वल टू थीटा ही कवर हो रहा है। अब ये लाइन किसकी होगी, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू, ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स के केस में जो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पाई की बनती है। एन यहाँ पे ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका पाई वाला केस है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस पाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई इक्वेशन बनेगी, राइट? तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दिस इज थीटा if theta is greater than 0 but less than pi by 2, right? And this is theta plus pi if theta is greater than minus pi by 2 but less than 0, okay? अब थीटा मैं जानता हूँ दिस इज tan इनवर्स x, राइट? और अगर मैं थीटा की जगह tan इनवर्स x यहाँ पे रख देता हूँ cot इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू थीटा की जगह अगर मैं tan इनवर्स x रख देता हूँ, ठीक है, सो थीटा tan इनवर्स x हमारा आ गया 0 से पाई बाई 2 में और ये आ गया पाई प्लस tan इनवर्स x, राइट?
अगर tan इनवर्स आ गया -π/2 से 0 के बीच, राइट। सो दिस इज tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x 0 से π/2 है, मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन 0, लेस देन इन्फिनिटी। और ये है पाई प्लस tan इनवर्स x। अगर x है लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -, ओके। सो दिस इज cot इनवर्स 1/x। तो मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज if alpha is real root of fx is equal to x cube minus 3x square plus 17x plus 1, then tan inverse alpha plus tan inverse 1 by alpha is equal to question mark, and second one is cot inverse alpha plus cot inverse 1 by alpha is equal to question mark। चलिए, तो अब tan inverse 1 by alpha को मैं cot inverse alpha भी लिख सकता हूँ, है ना, बट डिपेंड करता है कि अल्फा कैसा है, अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर मुझे कुछ गिवन नहीं है, बट हाँ मुझे ये दे रखा है कि अल्फा जो है वो रियल रूट है एफ एक्स का, और एफ एक्स एक क्यूबिक है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, राइट। उसमें मैक्सिमम 3 रूट्स रियल हो सकते हैं, ओके, और मिनिमम 1 रूट रियल हो सकता है। तो देखते हैं हम कैसे ये पता करें कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1, राइट। तो देखो, वैसे तो मुझे पता है कि अगर एक क्यूबिक है तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है ना, इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे मुझे 3 रूट रियल दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है। और अगर बात करें हम एक रूट की, तो फिर मुझे ये इस तरीके से भी दिख रहा है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज है कि यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि x1 यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये तो ऐसा भी हो सकता था, ये वाला केस कुछ, राइट। अब इसमें x1 जो है वो पॉजिटिव है, राइट, और कुछ ऐसा, है ना। तो यहाँ पे x1 पॉजिटिव है। अच्छा, अगर x1 नेगेटिव है, तो अगर x1 नेगेटिव है तो कर्व y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, और अगर x1 पॉजिटिव है, दोनों ही केस में देख लीजिए, देन कर्व y एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा, राइट। तो सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं हमको, मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है, देखते हैं ना। अगर हम कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, राइट। अब ये एफ डैश एक्स है जो कि क्वाड्रेटिक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ, तो डी क्या रहा है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 17। इसका डी तो नेगेटिव आ रहा है, इसका डी अगर नेगेटिव आ रहा है, मीन्स ये एक एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो ऐसे भी हो सकता है ना, और वो ऐसे भी हो सकता है। तो ये कैसे पता करें हम कि ये ऊपर वाला ठीक है या ये नीचे वाला ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हमें ये तो पता लगेगा है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नाउ जब ये y एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट पर x 0 होगा, है ना।
तो हम ये पता कर लेते हैं कि एफ एक्स में अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है। तो ऑल्सो एफ ऑफ 0, तो मुझे क्या दिख रहा है 1, राइट। तो ये तो 1 है, मतलब 1 तो पॉजिटिव है, मीन्स जो ऊपर वाला है वो ठीक है और नीचे वाला गलत है, हमारा एजम्पशन। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो अल्फा है वो तो नेगेटिव है, मीन्स अल्फा इज लेस देन 0। तो मुझे पता लग गया कि अल्फा नेगेटिव है, राइट। तो बस अब तो केस बहुत सिंपल हो गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। नाउ ए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 बाय अल्फा, राइट, इसकी बात कर रहे हैं। तो tan इनवर्स अल्फा इज tan इनवर्स अल्फा and tan inverse 1 by alpha is, if alpha is negative then this whole is negative, तो हम इसको लिख सकते हैं cot inverse alpha minus pi, राइट। अब tan inverse alpha plus cot inverse alpha तो क्या होता है हमेशा pi by 2 होता है for all x। तो ये हो गया pi by 2 minus pi which is minus pi। so this is answer, this is the answer for first part। चलिए सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड इज cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स 1 by alpha, right। so cot inverse alpha is cot inverse alpha and cot inverse 1 by alpha is tan inverse alpha plus pi, right। so this is tan inverse alpha plus cot inverse alpha is pi by 2 plus pi which is 3 pi by 2। so this is the answer for second part। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक नोट डालते हैं, ओके। सो नोट इज, इफ वी नीड टू कन्वर्ट वन ITF into other ITF, then take the help of a triangle। for example, convert sin inverse x into all other ITFs। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको कभी जरूरत पड़े कि किसी एक ITF को किसी दूसरे ITF में कन्वर्ट करने की जरूरत अगर हमको पड़े, देन हम क्या करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करके मैंने एक एग्जांपल करके सेट कर दिया है कि कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इनटू ऑल अदर ITF, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें, सेक इनवर्स में कन्वर्ट करें, कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करें, है ना। किसकी हेल्प से करेंगे अब हम इसको, ट्राइंगल की। तो अगर मैं इसको, चलिए क्वेश्चन था, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, राइट। सो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कह सकता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लिख सकता हूं। तो एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसका परपेंडिकुलर kx दिख रहा है और हाइपोटेन्यूज k दिख रही है, राइट। तो फिर तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। सो यहाँ से मेरे को कॉस थीटा दिख रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो के बाहर कर दिया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय के, मीन्स
कॉस थीटा क्या दिखने लगेगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे cosec थीटा is hypotenuse upon base, so k upon kx means theta is equal to 1 by means theta is equal to cosec inverse 1 by, right? तो cosec थीटा, तो यहाँ पे sec थीटा दिखने लगेगा 1 by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऑल्सो tan थीटा दिखने लगेगा मेरे को। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड cot थीटा दिखेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स मीन्स थीटा दिखेगा cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय। तो फाइनली मैंने साइन इनवर्स एक्स बोला, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। ठीक है, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की तो परवाह करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को तो लेकर चलेंगे, है ना। तो मैंने तो ये जनरल केस बना दिया है, ठीक है। चलिए, अच्छा वो नोट 1 था और ये नोट 2 है। ओके, सो नोट 2 इज if ITF is inside of TF means trigonometric function, then take that ITF is equal to theta for solving, है ना। सॉल्विंग पर्पज से ITF को हम क्या लेंगे, थीटा ले लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई कॉस कॉसेक इनवर्स से। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये नहीं दिखना चाहिए। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है उसकी टर्म्स में आंसर दो, राइट। चलिए, तो दिमाग में मेरे आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के कि अगर कॉस कॉस इनवर्स होता तो अच्छा होता, या फिर कॉसेक कॉसेक इनवर्स से होता तो अच्छा होता, है ना। क्योंकि फिर वो हट सकता है, कॉस कॉस इनवर्स हट सकता है या कोसेक कोसेक इनवर्स हट सकता है। बस हमें ये देखना होता है कि जो आर्गुमेंट है इसका इंटरवल क्या है, ठीक। बट यहाँ पर तो ये है ही डिफरेंट। तो क्या करेंगे, तो जो बोला है कि अगर मान लीजिए कि तुमको अंदर ITF गिवन हो, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस ITF को थीटा ले लेना, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस ITF को थीटा ले लेंगे अकॉर्डिंग टू नोट 2। So let cosec inverse A is equal to theta, right? So A is equal to cosec theta. Okay. तो
नोट 1 में क्या बात हुई थी कि अगर हम चाहते हैं किसी आईटीएफ को कन्वर्ट करना किसी अदर आईटीएफ में, देन मैं ट्राइंगल की हेल्प ले सकता हूँ। तो मुझे पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है। कॉसेक थीटा होता है कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस इज ए, दिस इज 1, तो यहाँ पर हो गया ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए। ओके, सो यहाँ से थीटा क्या मुझे देखने लगा, कॉस इनवर्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए, राइट। सो आई कैन से दिस cos A is equal to cos inverse root over A square minus 1 by A। चलिए, तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा cosec इनवर्स A को किससे, cos इनवर्स रूट ओवर A स्क्वायर माइनस 1 बाय A से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos इनवर्स रूट ओवर A स्क्वायर माइनस 1 बाय A। अब हमें तो जनरल केस गिवन है, यहाँ पर इंटरवल वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं इसको हटा के क्या लिखूंगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 बाय। ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/5। चलिए, अभी tan इनवर्स ना होकर, तो अभी tan का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स समथिंग क्रिएट कर लूँ तो काम हो जाएगा मेरा, बट उससे पहले मुझे तो क्या कर सकते हैं देखते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। भाई जैसा नोट 2 में बोला गया था कि अगर टीएफ के अंदर आईटीएफ हो तो उस आईटीएफ को थीटा एज्यूम कर लेना। यहाँ पे दो दो आईटीएफ है तो दो दो आईटीएफ को कुछ एज्यूम करेंगे हम, जैसे साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा ले लिया है ना। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा यार एक जस्ट ट्राइंगल ले लो, राइट। दिस इज 3, दिस इज 5, so दिस इज 4, तो टेन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। एंड कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से कॉट 5 इज इक्वल टू 3/2 दिख रहा है, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ इसमें, इस केस में तो भाई टेन 5 जो है वो 2/3, राइट। तो अगर मैं देखूं ये जो गिवन है इसमें ब्रैकेट के अंदर मैं अगर चीजें रखता हूं थीटा प्लस 5, राइट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूँ तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन 5 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन 5, राइट। तो यहाँ से टेन थीटा प्लस 5 क्या मिलेगा मेरे को, टेन थीटा इज 3/4, टेन 5 इज 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3, right? So this is 3 3s are 9 plus 4 2s are 8 by 4 3s are 12 minus 6. So this is 17/6.
tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज show that tan of pi by 4 plus half cos inverse a by b plus tan of pi by 4 minus half of cos inverse a by b is equal to 2b by a। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू नोट 2 मैं ये जो ITF है इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूं लाइक थीटा। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स a बाय। तो यहां से मैं cos 2 थीटा को a बाय b देख पा रहा हूं, है ना। पहले तो मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद में cos ले लूंगा, तो cos 2 थीटा इज a बाय b, राइट। नाउ ये जो गिवन एक्सप्रेशन है LHS, ये क्या बन गया, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ऐसा कुछ दिखने लगा तुमको? अब बेटा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा तो बचपन से याद है मुझे, है ना, मीन्स क्लास 11 से याद है। तो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। वैसे जिनको जानकारी ना हो मैं बता दूं कि ये 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा कैसे आता है, टेन ए प्लस बी यूज करो आप, ठीक है। इसके अंदर टेन ऑफ ए प्लस बी, फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसी से बन जाता है, क्योंकि टेन पाई 4 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं टेन ए माइनस बी यूज करता हूँ तो दिखेगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, राइट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम भी ले लूं, राइट, या एलसीएम ना भी लूं तो वैसे भी काम हो जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या दिखेगा मुझे, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर मैं एक्सपैंड करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 2 टेन थीटा से माइनस 2 टेन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। एंड इट इज नथिंग बट 2, 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta is sec 2 theta, or you can say 2 by cos 2 theta, right। तो cos 2 theta की जगह अगर मैं रख देता हूँ a by b, तो ये आ जाएगा 2 upon a by b which is 2b by a is equal to r। तो 2b by a मुझे प्रूव करना था एंड इट हैज बीन प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज summation of summation tan inverse m by n is equal to question mark, where n is equal to 1 to 10, m is equal to 1 to 10, right। तो मैं ये m और n इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं पहले अंदर का समीशन ओपन करूंगा, पहले मैं अंदर का समेशन एक्सपैंड करूंगा, फिर बाहर का करूंगा, राइट। तो देखो कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखेगा,
ये तो एज इट इज रहेगा अभी, बट अंदर मैं अगर एक्सपांड करूं तो मुझे देखिए एन को, एन एज इट इज रहेगा फर्स्ट केस में, एन चेंज होगा। सो टेन इनवर्स 1/n प्लस टेन इनवर्स 2/n प्लस टेन इनवर्स 3/n डॉट 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 टेन इनवर्स 10/n, 10/n। ओके, अब तुम्हें पता है कि सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मैं सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ हर एक टेन इनवर्स पर अप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा टेन इनवर्स 1/n, n इज इक्वल टू 1 to 10 प्लस टेन इनवर्स 2/n, n इज इक्वल टू 1 to 10 प्लस सिग्मा टेन इनवर्स 3/n, n is equal to 1 to 10 plus dot 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 plus sigma tan inverse 10/n, n is equal to 1 to 10, राइट। तो बच्चे अगर मैं अब n की जगह 1 से लेकर 10 तक पुट करता हूँ, मतलब हर एक सिग्मा को इंडिविजुअली मैं अगर एक्सपैंड करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, tan इनवर्स 1/1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 1/10। ओके फाइन, प्लस सेकेंड सिग्मा tan इनवर्स 2/1 प्लस tan इनवर्स 2/2 प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 2/10 प्लस थर्ड सिग्मा tan इनवर्स 3/1 प्लस tan इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स 3/3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 3/10 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में ये लास्ट सिग्मा दैट इज tan इनवर्स 10/1 प्लस tan इनवर्स 10/2 प्लस tan इनवर्स 10/3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 10/10। ओके, नाउ ये टोटल टर्म्स कितनी होने वाली हैं, हर एक ब्रैकेट 10 टर्म्स दे रहा है और टोटल 10 ब्रैकेट है, टोटल 100 टर्म्स होने वाली हैं, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ क्या क्या बन रहा है। जैसे tan इनवर्स 1/1 मीन्स tan इनवर्स 1, ओके, फिर tan इनवर्स 2/2 मतलब tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 3/3 tan इनवर्स 1, ऐसे ही tan इनवर्स 10/10 मतलब tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 टाइम्स tan इनवर्स 1 प्लस, अब देखो बेटा tan इनवर्स हाफ इधर और tan इनवर्स 2 इधर, ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 3/1, राइट। तो ये बन गया tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 3/1 प्लस डॉट 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 लास्ट में tan इनवर्स 10 एंड tan इनवर्स 1/10, तो tan इनवर्स 10 प्लस tan इनवर्स 1/10 ये लास्ट में बन जाएगा tan इनवर्स 1/10 प्लस tan इनवर्स 10। ओके, 9 टर्म्स आ गई हैं। अब अगले ब्रैकेट में tan इनवर्स 2/1 यूज हो चुके, tan इनवर्स 2/2 भी यूज हो सकती है, tan इनवर्स 2/3 तो आगे कहीं tan इनवर्स 3/2 होगा, राइट। tan इनवर्स 2/4 तो कहीं tan इनवर्स 4/2 होगा। इसी तरीके से इसके अंदर टोटल 8
टर्म्स आ जाएंगे, जैसे मैं tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो मैं देख रहा हूं कि 10 टर्म्स तो इधर आ गई हैं, है ना। इधर कितनी टर्म्स बचेंगी, 90 टर्म्स बचेंगी, और 90 टर्म्स कितने पेयर क्रिएट कर रही हैं, 45 पेयर्स क्रिएट कर रही हैं। तो मैं लिख सकता हूं 45, और हर पेयर क्या दे रहा है, π/2 दे रहा है ना, π/2, हर पेयर क्या दे रहा है, π/2 दे रहा है, तो 45 π/2, राइट। तो दिस इज 10 into π/4 plus 45 into π/2, which is 5 π/2 plus 45 π/2 means 50 π/2 means 25 pi. Okay, so this is the final answer. चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।